गुड मॉर्निंग गाइस। और आज हम लोग करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर प्रोग्रेशन एंड सीरीज़ यानी सीक्वेंस एंड सीरीज़ चैप्टर के। एज यू नो कि हमारा जो सीक्वेंस एंड सीरीज़ चैप्टर है बच्चों वो कंप्लीट हो चुका है। और आज हम लोग उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एम एस टी सी टी 2021 के लिए। ठीक है, सो चलिए विदाउट wasting any more time, let's start today's session. So again, good morning guys, I am Amit Yadav, your mathematics educator. And आज हम लोग करेंगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके अपकमिंग 2021 एग्ज़ाम में। और ये एम एस टी सी टी के लिए तो है ही, साथ साथ जेई मेंस के लिए भी आपके क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे बेटा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। ये आपको सीरीज दी हुई है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है बेटा। चलिए देखते हैं इसको। हमें सीरीज दी है तो हमने इसको एस के इक्वल मान लिया बेटा। 1 × 2 प्लस ये बीच में इंटू है, 2 × 2² प्लस 3 × 2³ प्लस डॉट 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 100 × 2⁻100। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो यार देखो, दो दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन है। पहला 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 टर्म देखो 1 2 3 डॉट 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 100 है, ठीक है। और दूसरा टर्म देखो 2 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब एंड 2⁻100, यानी कि 1 2 3 आपकी एपी है। और ये जो 2 की पावर्स में लिखा हुआ है ये आपकी क्या है, जीपी है बच्चों, सही है। तो ए जी पी बेसिकली लिखा है, एपी और जीपी का प्रोडक्ट लिखा है, तो क्या लिखा हुआ है, ए जी पी लिखा हुआ है। बोलो क्लियर है, ठीक। तो ए जी पी हम लोग करते क्या है बेटा, जो कॉमन रेशियो होता है आपका, कॉमन रेशियो क्या है यहाँ पे, 2 है कॉमन रेशियो, ठीक है। तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड और एक टर्म खिसका के लिख देंगे। इसमें 2 पे पूरे में मल्टीप्लाई किया, एक टर्म खिसका के लिखा, तो हो गया 1 × 2² प्लस 2 × 2³ प्लस डॉट 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 डॉट। इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, 99 × 2⁻99। तो क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2⁻100 और प्लस 100 × 2⁻100, सॉरी 101 हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगी, ठीक है ना। बोलो क्लियर है। घटा दो बेटा इसमें से इसको घटा दो, s माइनस 2s माइनस एस बचा। और ये 1 × 2 तो ये तो 2 हो गया, प्लस ये देखो 2 × 2², 1 × 2², तो कितना बचा 1 × 2²। फिर 3 × 2³ 2 × 2³ तो कितना बचा 1 × 2³ एंड सो ऑन, ऐसे करके 100 में से 99 जाएगा तो 1 × 2⁻100 माइनस 100 पे पावर, सॉरी माइनस 100 × 2⁻101। क्लियर है। अब देखो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक कितने टर्म थे, टोटल 100 टर्म थे, ठीक है। तो ये आपके, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितने टर्म्स है बेटा, 100 टर्म्स है, ठीक है। और ये आपका एक्स्ट्रा टर्म आ गया है। ये देखो क्या है, 2⁻1 2⁻2 2⁻3 एंड सो ऑन 2⁻100, सही है। तो ये आपकी क्या बन रही है, जीपी बन रही है। तो जीपी का फॉर्मूला लगा दो, फर्स्ट टर्म आर पे पावर यानी कि 2⁻n, ठीक है, 2⁻n हो जाएगा आपका 2⁻n, मतलब टोटल टर्म्स कितने 100 है, तो 2⁻100 -1 अपॉन 2 - 1 माइनस 100 × 2⁻101, सही है। 2 - 1 1 हो गया, माइनस से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो s = कितना हो गया बेटा, ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, 100 × 2⁻101 माइनस 2 × 2⁻100
-1। ओके, सो दिस इज द आंसर। थोड़ी सी और कैलकुलेशन कर सकते हो, बट इतना भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बेटा। इससे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ द सीरीज। चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे ले आते हैं। ठीक है, चलो पहला पार्ट है हमारा बेटा ए पार्ट। एस इज इक्वल टू दिया है 1 + 2x + 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट। ये आपकी एन टर्म्स की सीरीज है बेटा, है ना। तो अगर मैं इसी को फॉलो करते हुए nth टर्म लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स पे पावर n-1। सही है। तो एजीपी है, एपी और जीपी का मिक्सचर लिखा हुआ है, प्रोडक्ट लिखा हुआ है, एजीपी है, जिसका कॉमन रेशियो क्या है, x है। तो x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो और एक टर्म खिसका के लिख दो। सही है, बहुत इजी है। इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, n-1 इंटू एक्स पे पावर n-2, बट n से x से मल्टीप्लाई किया तो n-1 हो जाएगा, प्लस लास्ट टर्म हो जाएगा n x पे पावर n। सही है, सब्ट्रैक्ट कर दो, s1 - x, तो ये 1 का तो 1 हो गया, 2x में से x जाएगा बेटा, x बचेगा, 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर बचा, 4x क्यूब में से 3x क्यूब गया तो x क्यूब बचा, एंड सो ऑन। यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करोगे तो x पे पावर n-1 माइनस n इंटू एक्स पे पावर n। क्लियर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने टर्म्स थे, n टर्म्स थे। तो बेसिकली ये आपके कितने टर्म्स हो गए, ये आपके n टर्म्स हो गए। सही है, ये आपके n टर्म्स हो गए। तो ये है क्या बेटा, जीपी है। जीपी का फॉर्मूला लगा दो, फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो x है तो x पे पावर n-1 अपॉन x-1 माइनस n इंटू एक्स पे पावर है। सही है, 1 - x से डिवाइड कर दो बच्चा, तो हो जाएगा x पे पावर n-1 अपॉन, तो -1 - x से करेंगे तो हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर, एक माइनस बाहर आ जाएगा, और माइनस n x पे पावर n अपॉन 1 - x। सो दिस इज द फाइनल आंसर बच्चा पार्टी, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। कोई भी डाउट है तो बता देना बेटा, नोट कर लो आप लोग, नोट कर लो इसको। नोट कर लो बच्चा पार्टी। इसका बी पार्ट देखते हैं बेटा। बी पार्ट देखो बेटा, बहुत आसान है। एस इज इक्वल टू है 1 इंटू 2 स्क्वायर, 2 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है, 3 इंटू 4 स्क्वायर, प्लस डॉट 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 एन टर्म्स तक का सब निकालना है। ठीक है, तो एन टर्म्स का मैं सब निकालना है, एन टर्म्स तक। तो यहाँ पे देखो यार 1 2 3 जो पहले पहले टर्म लिखे हुए हैं वो क्या बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 वो एपी बना रहे हैं, और 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर ये क्या बना रहे हैं, ये भी एपी है, लेकिन उनका स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं बेटा।
Tn लिख लेते हैं, 1 2 3 4 ये करके AP बन रही है, इसका जनरल टर्म n हो गया, और 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर डॉट 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 ये भी AP है हमारी, तो 2 3 4 इसका जनरल टर्म क्या हो गया, n+1, और क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर मैंने कर दिया। ठीक है, अब देखो स्क्वायर ओपन कर लो तो हो जाएगा n² + 1 + 2n, सही है। n का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया n³ + 2n² + n, तो ये हमारा Tn आ गया जनरल टर्म। अब आपको निकालना है सम, तो सम के लिए बेटा क्या करते हैं, समेशन लगा देते हैं, सिग्मा लगा दो, सिग्मा Tn, तो सिग्मा ब्रेक कर दो। ठीक है, सिग्मा लगा दिया मैंने Tn में, सिग्मा को ब्रेक कर दो, तो सिग्मा n³ + 2 बाहर सिग्मा n² सिग्मा n, सही है। अब तीनों फॉर्मूले लगा दो भाई, तीनों फॉर्मूले लगा दो, n+1/2 का स्क्वायर +2 टाइम्स सिग्मा n², तो सिग्मा n² क्या हो जाएगा, n+1 2n+1 अपॉन 6, और सिग्मा n का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। आई होप क्लियर होगा। दिस इज द फाइनल आंसर। एलसीएम वगैरह आप ले लोगे, ठीक है ना, एलसीएम वगैरह लेके इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेना, हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली आपको क्या था ना, तो ये एपी थी ना, जीपी थी ना, एचपी थी ना, एजीपी थी। ये एक तो एपी लिखी थी और दूसरा एपी में टर्म्स लिखे थे, उनका स्क्वायर लिखा था, तो हमने जनरल टर्म निकालना, और जनरल टर्म निकाल के हमने उसमें सिग्मा लगा दिया, हमारा सम ऑफ एन टर्म्स आ गया। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। चलिए इसको देखते हैं। S इज इक्वल टू दिया है n+n-1 इंटू एक्स प्लस n-2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 2 इंटू एक्स पे पावर n-2 प्लस एक्स पे पावर n-1। ठीक है, अच्छा यहाँ 2 इंटू है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 लिख सकते हो, 1 इंटू ये लिखा हुआ है। तो देखो यार n-1 n-2 ये क्या है, एपी बन रही है, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, -1 1 x² डॉट 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 एक्स पे पावर n-1, तो ये क्या है, जीपी है। तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, एजीपी लिखी हुई है। ठीक है, जिसका कॉमन रेशियो क्या है, x है, तो x से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो और एक टर्म खिसका के लिख दो। ठीक है, तो ये मैंने x से मल्टीप्लाई करके एक टर्म खिसका के लिखा, तो आ जाएगा आपका n इंटू एक्स प्लस n-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, इसमें करोगे जब n x से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स पे पावर n-1 प्लस इसमें करोगे तो हो जाएगा x पे पावर n। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो हो जाएगा s 1 माइनस एक्स, क्योंकि s कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस एक्स बचेगा, यहाँ पे ये n बचा, और ये आपका n-1 में से n को घटाओगे तो कितना बचेगा बेटा, माइनस का x, इसमें से इसको घटाओगे माइनस का एक्स स्क्वायर, सही है, माइनस सारे माइनस के टर्म आएंगे, तो यहाँ जब इसमें से इसको घटाओगे तो माइनस का बचेगा एक्स पे पावर n-1, ये लास्ट टर्म आ गया एक्स पे पावर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने टर्म थे, n टर्म्स थे, यहाँ से लेके यहाँ तक n टर्म्स थे, यहाँ से यहाँ तक कितने थे बेटा, n टर्म्स, बट अब मुझे चाहिए यहाँ से यहाँ तक, तो हो जाएगा n-1 टर्म्स। ठीक है, n को छोड़ दिया, कितने टर्म्स बचे, n-1 टर्म्स, और ये क्या है, जीपी है, जीपी का फॉर्मूला लगा दो, n माइनस माइनस सब में से कॉमन ले लिया, फर्स्ट टर्म x है और कॉमन रेशियो भी x है, तो x पे पावर टोटल टर्म्स कितने, x पे पावर 1 से लेके n-1 तक, n-1 -1
अपॉन एक्स माइनस वन माइनस एक्स पे पावर है। बोलो क्लियर है? ये वन माइनस एक्स से डिवाइड कर दो, एस इज इक्वल टू हो जाएगा एन अपॉन वन माइनस एक्स, माइनस वन माइनस एक्स से यहाँ डिवाइड करेंगे तो इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा बेसिकली। तो एक्स इंटू एक्स पे पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स पे पावर एन अपॉन एक्स माइनस वन। आई होप क्लियर होगा। बोलो बेटा क्लियर है सभी को? अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत है तो बोलो। दिस इज द फाइनल आंसर। बोलो बेटा अगर किसी को भी कोई भी डाउट है यहाँ तक तो मुझे बता दो। ठीक है बच्चा पार्टी, कोई भी अगर दिक्कत है तो बोलो। आई होप क्लियर होगा सभी को। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसको हम लोग कट करते हैं यहाँ से। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये एक सीरीज दी है बेटा, सम ऑफ इनफाइनाइट ऑफ द सीरीज इज 14/9। तो आर की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं 3 - 5r 7r² -9r³ प्लस डॉट 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 डॉट। ये सीरीज दी है और इसका सम दिया है 14/9। तो पहले हमने ये देखा कि ये सीरीज है कौन सी। तो देखो बेटा 3, 5, 7, 9 ये तो एपी बन रही है, और 1 - r + r² - r³ ये आपकी जीपी बन रही है, जिसका कॉमन रेशियो क्या है? कॉमन रेशियो है आपका -r। सही है। तो बेसिकली ये क्या है? एजीपी है। तो इनफाइनाइट एजीपी का सम दिया है बेटा 14/9। तो हमें आर की वैल्यू बतानी है। चलो देखते हैं। तो इसका अगर मैं nth टर्म निकालूं तो क्या आएगा बच्चों? देखो तो जरा, 3, 5, 7, 9 का nth टर्म क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस है 2 का। 3, 5, 7, 9 जो एपीएस का nth टर्म क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस है 2, तो हो गया 2n, और पहला टर्म 3 चाहिए तो 2n+1। 2n+1 सही है। या फिर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, ठीक है ना। इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, तो मैं फार्मूले से बता देता हूँ, ज़्यादा अच्छा है। इनफाइनाइट वाले का फार्मूला याद रखो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपका जो टाइम है वो बेटा बच जाएगा, है ना। जस्ट 1 मिनट।
ठीक है। तो बेटा जो सम का फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट एजीपी का सम का फॉर्मूला होता है वो होता है ए अपॉन 1 - r प्लस r इंटू डी अपॉन 1 - r का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है ना, इनफाइनाइट एजीपी का सम। और यहाँ पे जो r होता है वो क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है। सही है। तो ये सम आपको दे रखा है कितना, 14/9। और आपको जो r है कॉमन रेशियो है वो यहाँ पे बेटा क्या है, कॉमन रेशियो एक बार लिख लेते हैं। कॉमन रेशियो जो r है वो आपका -r है, और फर्स्ट टर्म आपका AP का 3 है, और कॉमन डिफरेंस जो d है बेटा वो है आपका 357, तो वो 2 है। ठीक है। चलो सारी वैल्यूज यहाँ रख दो बेटा फॉर्मूले में। A3 r आपका r है, तो r - r प्लस r हो गया, प्लस r तो -r है, इंटू डी है 2 अपॉन ये हो जाएगा आपका 1 + r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14/9। एलसीएम हो जाएगा 1 + r², तो यहाँ 1 + r जाएगा, तो 3 + 3r -2r अपॉन 1 + r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14/9। बोलो क्लियर है बेटा। तो हो गया 3 + r, 9 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 3 27 प्लस r बचा था तो 9r हो गया इज इक्वल टू 14 का इसमें हो जाएगा 14r² प्लस 14 प्लस 28r। सारे टर्म एक तरफ ले जाओ बेटा, तो 14r² और आपका 9r इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस प्लस 19r, 27 इधर आएगा माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक आ गई बेटा। आर में इसको सॉल्व करना है यार। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक को आपको सॉल्व करना है बेसिकली। तो 1 मिनट। हाँ, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे, मैं यहाँ पे किए दे रहा हूँ। तो आ जाएगा 14r², 14 × 3 के फैक्टर करने की 19 आ जाए ना, तो 26r - 7r -13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो कैसे किया मैंने। 14 × 13 कुछ आएगा, मुझे नहीं मतलब क्या आएगा, बट इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है इसको 2 नंबर में ब्रेक करना है कि उनका डिफरेंस 19 आना चाहिए। तो मैंने 14 को ब्रेक किया 7 × 2 में, क्योंकि 13 तो ब्रेक हो नहीं सकता है। तो 14 को 7 × 2 में ब्रेक किया, और मैंने क्या किया कि जो 2 × 7 था, 2 को 13 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 26, और 7 को रहने दिया। 27 × 6 भी वही प्रोडक्ट आएगा, और 27 माइनस 26 - 7 जो आएगा वो 19 आ जाएगा। तो इस तरीके से लिख लिया। इनमें कॉमन क्या आएगा बेटा, 2r कॉमन है, तो बचा क्या 7r + 13, यहाँ पे माइनस कॉमन 7r + 13, तो 7r + 13 कॉमन, बचा क्या 2r - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2r की वैल्यू आई बेटा, 7r + 13 इज इक्वल टू 0, और 2r - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक r की वैल्यू बेटा आएगी, एक r की वैल्यू आएगी -13/7, और दूसरी r की वैल्यू आएगी 1/2। तो इसको निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये इसका जो मॉड है, मतलब जो r का मैग्नीट्यूड है वो 1 से बड़ा है। ठीक है ना, 1 से छोटा होना चाहिए। सो दिस विल बी द आंसर। r की वैल्यू बेटा फाइनल आंसर हमारा क्या आया, r इज इक्वल टू 1/2। आई होप क्लियर होगी मेरी बात। ठीक है बेटा, r की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1/2। सही है, कोई दिक्कत? क्लियर है सभी को? ये फॉर्मूला याद कर लो बेटा इनफाइनाइट के लिए, ताकि आपको ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। अगर एन टर्म्स का पूछा जाता तब तो मैं इजीली आराम से कर देता।
ठीक है ना। इनफाइनाइट के लिए फॉर्मूला सिंपल है, आप याद कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ द एचपी। अच्छा, आपको फोर्थ और एट्थ टर्म इसका बताना है, तो ये तो बहुत आसान है यार, है ना। ये क्वेश्चन कुछ अधूरा लग रहा है क्या, एक मिनट देखते हैं। फाइंड द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ द एचपी। चलो ठीक ही होगा। तो हमें एच पी दी है बेटा, एच पी दी है 6, 4, 3 ... ठीक है। तो ए पी क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल ले लो, 1/6, 1/4, 1/3, ये आपकी ए पी हो गई। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आपका ए हो गया 1/6 और डी हो गया आपका 1/4 माइनस 1/6, तो हो जाएगा आपका 6 - 4, 1/12 आ जाएगा। सही है, ए पता डी पता, आपसे फोर्थ और एट्थ टर्म पूछा, तो T4 हो जाएगा A+4 - 1 यानी कि 3D। ए है आपका 1/6 प्लस 3D, डी है 1/12। ठीक है, एलसीएम लोगे, 12 एलसीएम आ गया, इधर 2 जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 6 है, तो 2 + 3 5, 5/12। ठीक है, और T8 निकालना है, तो A+8 - 1 यानी कि 7D। तो ए है आपका 1/6 और डी हो जाएगा 7/12। एलसीएम 12 आया, तो यहाँ 2 जाएगा, 2 + 7 9/12 यानी कि 3/4। ठीक है, तो ये किसके टर्म आए हैं बेटा, ये आए हैं एपी के टर्म। ठीक है ना, ये किसके टर्म्स आए हैं बेटा, ये एपी के टर्म्स आए हैं। अब मुझे चाहिए एचपी के टर्म्स। ठीक है, तो एचपी के लिए T4 क्या हो जाएगा, 12/5। ठीक है ना, जस्ट इसका उल्टा। और T8 क्या हो जाएगा बेटा, T8 हो जाएगा इसका उल्टा, 4/3। आई होप क्लियर होगा। बोलो बेटा, क्लियर है सभी को। अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो बोलो। बोलो बेटा, क्लियर है सभी को। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके, फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ एचपी हुज सेवेंथ, एक मिनट, थोड़ा सा मुझे दिख नहीं रहा है, नीचे कर देते हैं। ओके, फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ द एचपी हुज सेवेंथ टर्म इज 120 एंड 13 टर्म इज 138। तो T7 दिया है आपको 1/20 और T13 दिया है आपको 1/38। ठीक है, ये किसके दिए बेटा, एचपी के टर्म दिए। तो इसके करस्पॉन्डिंग एपी के टर्म क्या हो जाएंगे, सेवेंथ टर्म हो जाएगा 20 और 13 टर्म हो जाएगा आपका 38। सही है, तो T7 होता क्या है, A+7 - 1 यानी 6D = 20। T13 क्या होता है बेटा, T13 होता है A+13 - 1 यानी कि 12D = 38। ठीक है, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को सॉल्व करो, ए और डी की वैल्यू निकालो। तो इसमें से इसको घटा दो बेटा, ए और ए कैंसिल, 12 में से 60 गया, 6D बचा।
और 38 में से 20 गया 18, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 3, और डी की वैल्यू 3 रख दो यहाँ पे, 6 18, और 18 उधर जाएगा, 20 में से माइनस होगा बेटा, तो ए की वैल्यू 2 आ जाएगी। ए पता डी पता, अब आपको क्या चाहिए, फोर्थ टर्म चाहिए बेटा, तो T4 निकालो, ए प्लस 3D इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 2 11, सही है। तो ये किसका आया, ये AP का चौथा टर्म आया है, हमें किसका चाहिए, HP का, तो HP का T4 क्या होगा, 1/11। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा बेटा सभी को। आई होप सभी को क्लियर होगा बच्चा पार्टी, नोट कर लो यार। आई होप क्लियर होगा यार सभी लोगों को, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहाँ गया, ये रहा। हमसे बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज। तो सीरीज दी है हमें बेटा 5 7 11 17 25 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये सीरीज दी है, इसके एन टर्म का सम बताना है, ठीक है। क्लियर है बच्चा। तो पहले सीरीज को देखो, सीरीज क्या है, पहले 5 के बाद 7 आया, 5 के बाद 7 आया बेटा, 2 का डिफरेंस है, 7 के बाद 11 आया, 4 का डिफरेंस है, और 11 के बाद 17 आया, 6 का डिफरेंस है, और 17 के बाद 25 आया, 8 का डिफरेंस है। यानी कि जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है और एपी में है, जो टर्म्स का डिफरेंस है वो किस में है बेटा, एपी में है। बोलो बात क्लियर है। तो मैंने मान लिया एन टर्म्स तक के लिए, ये nth टर्म इसका मैंने Tn मान लिया, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं बच्चों, एक टर्म खिसका के लिखते हैं, फिर से जो सीरीज होती है एक टर्म खिसका के लिख दो, 5 7 11 17 प्लस डॉट 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 डॉट, ये आपका Tn-1 और ये आपका Tn। बोलो क्लियर है। कुछ नहीं किया, बस दोबारा से उसी सीरीज को लिखा, एक टर्म खिसका के सब्ट्रैक्ट कर दिया, जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 0 आ जाएगा। ये 5, 7 में से 5 गया 2, 11 में से 7 4, 17 में से 11 6, 25 में से 17 8 एंड सो ऑन। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसको nth टर्म माना था, तो टोटल कितने टर्म्स है n, तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितने टर्म्स है बेटा, n टर्म्स, सही है, और माइनस Tn, ठीक है। तो अगर ये टोटल n टर्म्स है बेटा, तो ये कितने टर्म्स हुए, ये n-1 टर्म्स हुए, सही है। टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक n थे, 5 को हटा दिए, कितने बचे n-1, और ये देखो बेटा ये AP लिखी हुई है ना, 2 4 6 8, और Tn को इधर ले आए बेटा, Tn को इधर ले आए, 5 प्लस AP का फॉर्मूला लगा दिया सम का, n-1 टर्म्स है, n-1/2 इंटू 2a फर्स्ट टर्म 2 है, प्लस n-1 इंटू d कितना है, d भी 2 है, ये कॉमन लेके ये कैंसिल,
सही है। टी एन इज इक्वल टू हो गया 5 प्लस एन माइनस वन, अंदर क्या बचा बेटा 2 प्लस एन माइनस टू, टू और टू कैंसिल तो बचा एन, ये बेसिकली आ गया एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 5। बोलो क्लियर है। तो जब टी एन पता है बेटा एस एन कैसे निकालेंगे, सिग्मा लगा देंगे, सिग्मा टी एन, सिग्मा को ब्रेक कर दो, सिग्मा एन स्क्वायर माइनस सिग्मा एन प्लस 5 सिग्मा वन, ठीक है। सबके फॉर्मूले लगा दो बेटा, एस एन इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा एन स्क्वायर एन एन प्लस वन, टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 माइनस सिग्मा एन, माइनस सिग्मा एन, तो माइनस सिग्मा एन माइनस सिग्मा एन, सिग्मा एन क्या होता है बेटा एन एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, और सिग्मा वन की वैल्यू क्या होती है बेटा, वो एन होती है, तो 5n। बस यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेना है और टर्म्स को एडजस्ट करना है, दिस विल बी द फाइनल आंसर। बोलो बेटा क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। जब भी आपकी कोई सीरीज दी हो और उसके टर्म्स का डिफरेंस एपी में आ रहा हो तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस सीरीज को फिर से लिखेंगे, एक टर्म किसका आके सेपरेट कर देंगे, वहां से हमारा टी एन आ जाएगा, और जब आपका टी एन आ जाएगा तो आप सिग्मा लगा के इसका समेशन निकाल लेंगे। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। ये क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द nth टर्म एंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। ये थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो तीन तीन टर्म का प्रोडक्ट लिखा है, तो बेसिकली हम लोग देखते हैं, पहला पहला टर्म ऑब्जर्व करते हैं, 1 2 3 एपी है, 2 3 4 एपी है, 4 5 6 एपी है। क्लियर है, ठीक है। तो इसका बेटा टी एन निकालते हैं हम लोग, ठीक है, टी एन निकालते हैं nth टर्म। क्या देखो 1 2 3 पहला पहला टर्म है 1 2 3, तो पहली सीरीज एपी है, तो 1 2 3 का जनरल टर्म क्या हो जाएगा बेटा एन हो जाएगा, सही है। उसका दूसरा है 2 3 4, तो कॉमन डिफरेंस तो 1 ही है, तो 1 है तो 1 इंटू एन लिखा है एन, बट पहला टर्म मुझे 2 चाहिए, लेकिन जब मैं एन की वैल्यू 1 रखूंगा तो यहाँ तो 1 आएगा, बट मुझे चाहिए 2, तो 2 कैसे आएगा, 1 ऐड कर दूँ, ये आ गया। अगला है 4 5 6, तो ये भी एपी है बेटा, कॉमन डिफरेंस तो 1 ही है, तो 1 इंटू एन तो एन हो गया, बट पहला टर्म 4 चाहिए, और एन 1 रखने पे तो 1 आएगा, तो 4 कैसे आएगा, 3 ऐड कर दूँ, ये जनरल टर्म हो गया। अब हमें सम ऑफ एन टर्म चाहिए, जनरल टर्म क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन करके लिख लो एक बार, तो ये एन स्क्वायर हो गया एन क्यूब, ठीक है, 4n स्क्वायर, ठीक है, और आपका हो गया 3n, ये आ गया आपका जनरल टर्म। हमें एस एन निकालना है, एस एन होता है सिग्मा ऑफ टी एन, सिग्मा लगा दो बेटा, सही है, सिग्मा को ब्रेक कर दो, सही है, फॉर्मूले लगा दो बेटा सबके, ठीक है, फॉर्मूले लगा दिए, बस एलसीएम वगैरह ले लो, एडजस्ट कर लो टर्म्स को, यही आंसर हो गया। सही है, बहुत इजी है।
देखने में खतरनाक लगते हैं, खतरनाक होते नहीं है। नोट कर लो बेटा, कोई भी दिक्कत है तो बोलो। बोलो बेटा, क्लियर है? नोट कर लो सभी लोग। बोलो बेटा, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा यहाँ तक हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, इसको कट करते हैं यहाँ से। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज ये 1 into n, 2 into n-1, 3 into n-2 डॉट 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 n into 1 तक, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, चलो देखते हैं। 1 into n+2 into n-1 इंटू, सॉरी, प्लस 3 into n-2 प्लस डॉट 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 n into 1, ठीक है। तो यार देखो, ये दो सीक्वेंस का प्रोडक्ट लिखा हुआ, तो आपको पहले पहचानना है कि दोनों सीक्वेंस क्या क्या है। तो पहला देखो 1 2 3 डॉट 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 n तक, तो ये AP हो गई n टर्म्स की। और दूसरा n-1 n-2 डॉट 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 1 तक, तो ये भी AP है, लेकिन इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? -1 है। सही है? बोलो बेटा, क्लियर है इतनी बात? तो इसका जनरल टर्म निकालते हैं Tn। जनरल टर्म Tn निकालो। 1 2 3 डॉट 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 n तक, तो जनरल टर्म हो गया पहली AP का n, और दूसरा है n-1 n-2 डॉट 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 1 तक। तो इसका जनरल टर्म क्या हो गया बेटा? इसका जनरल टर्म क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस तो -1 का है, और -1 का कॉमन डिफरेंस है। सही है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। एक्चुअली बेसिकली लिखा क्या हुआ है, एक है n टर्म्स की GP, है ना, और दूसरी भी n टर्म्स की ही GP है, बस दूसरे वाले को क्या किया, पलट के लिख दिया है। देख सकते हो आप, ये देखो 1 2 3, पहला पहला टर्म क्या है, 1 2 3 डॉट 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 n टर्म्स तक। और अगर आप दूसरे वाले को देखो तो ये उल्टा लिखा हुआ है, n-1 n-2 डॉट 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 1 तक। सही है? दो AP का प्रोडक्ट लिखा है बेसिकली, है ना। एक AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो है आपका 1 है, और दूसरी वाली AP का कॉमन डिफरेंस क्या है, -1 है। ठीक है।
तो यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, देखो हम जनरल टर्म को कैसे लिखेंगे बेटा। जनरल टर्म मैंने कोई लिखा टी आर, तो 1 2 3 का तो आर हो गया, और इसका हो गया आपका एन माइनस आर। ठीक है, रख के देख लो। ठीक है, ये हो गया जनरल टर्म, सही है। या हम लोग ऐसे एस को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा आर की वैल्यू कहाँ से है, 1 से लेके आपका कहाँ तक है बेटा, 1 से लेके लास्ट टर्म आ रहा है आपका 1। आर की वैल्यू 0 से लेके एन तक अगर हम रखते हैं, देखो अगर मैं आर की वैल्यू 0 से रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। सोचो बेटा इस क्वेश्चन को, काफ़ी सही क्वेश्चन है, हम भी सोचते हैं। सोचो इसको बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ सभी लोग। तो अगर मैं आर एथ टर्म निकालूं बेटा, टी आर, तो वो क्या हो जाएगा, 1 2 3 डॉट 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 एन तक जा रहा है तो उसका तो आर हो गया, और एन n-1 n-2 डॉट 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 1 तक जा रहा है तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, एन माइनस आर प्लस 1। ये आपका जनरल टर्म आ जाएगा, देख लो। अगर किसी को भी इसमें डाउट है तो बोलो। आर की वैल्यू आप देखो 1 रखोगे तो पहला टर्म 1 आ गया, यहाँ 1 रखोगे तो 1 1 कैंसिल, एन आ जाएगा। अगर आप आर की वैल्यू 2 रखोगे तो ये 2 आ गया, और यहाँ 2 रखोगे तो एन माइनस 2 प्लस 1 एन माइनस 1 आ जाएगा। इस तरीके से बेटा सारे टर्म आ जाएंगे। बोलो क्लियर है, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए बेटा, आपको क्या चाहिए, टी आर इज इक्वल टू हो गया एन प्लस 1 इंटू आर माइनस आर स्क्वायर, सही है। तो हमको चाहिए एस एन, एस एन हो जाएगा सिग्मा टी आर, और आर की वैल्यू कहाँ से, 1 से लेके एन तक, तो सिग्मा को ब्रेक कर दो बेटा, तो एन तो कांस्टेंट है, एन प्लस 1 बाहर आ गया, सिग्मा आर, आर इज इक्वल टू 1 से एन माइनस सिग्मा आर स्क्वायर, सही है। हो जाएगा एन प्लस 1, सिग्मा आर की वैल्यू हो जाएगी एन एन प्लस 1/2 माइनस सिग्मा आर स्क्वायर की वैल्यू एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। बस इसका एलसीएम वगैरह ले लेना, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलो बेटा क्लियर है। किसी को भी अगर कोई भी डाउट है तो बोलो, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बताओ भाई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि जनरल टर्म थोड़ा बढ़िया था, जनरल टर्म में थोड़ा दिमाग लगाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन क्या था, थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 7, यानी किसी एपी का थर्ड टर्म बेटा 7 दिया है, एंड इट्स सेवेंथ टर्म इज 2 मोर देन द थ्राइस ऑफ इट्स थर्ड टर्म। सेवेंथ टर्म जो है यानी कि T7 जो है बेटा वो 2 मोर देन है थ्राइस ऑफ इट्स थर्ड टर्म, यानी कि थर्ड टर्म का थ्राइस से भी 2 ज़्यादा, ये दे रखा है। तो मैं फर्स्ट टर्म बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स बताना है। चलो बहुत आसान है। T3 बेटा कितना है, 7 है, तो T3 7 यहाँ रख दोगे। चलो पहले तो इसको देख लो, T3 कितना होता है, A+2D इज इक्वल टू 7, इक्वेशन 1 हो गई। और T3 की वैल्यू 7 यहाँ रख दो, तो 7 इंटू 3 21, 21 और 2 23 हो जाएगा। और T7 कितना होगा, A+7 - 1 यानी कि 6D इज इक्वल टू हो जाएगा, 7 यहाँ रखा, 7 इंटू 3 21 + 2 21 + 2 23, ठीक है, इक्वेशन 2 हो गया। ओके, सो सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्व 1 एंड 2, ठीक है। 1 और 2 को सॉल्व करो, तो इसमें से इसको मैं घटाऊंगा, 4D आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 16, D इज इक्वल टू 4 आ गया, D की वैल्यू यहाँ 4 रखो, 4 इंटू 2 8, A की वैल्यू बेटा -1 आ गया, ठीक है। D की वैल्यू 4 आ गई और A की वैल्यू -1 आ गई, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म S20 पूछा है, तो 20/2 2 इंटू A + 20 - 1 19 इंटू D 4, ठीक है। 2 से ये कैंसिल, ये कैंसिल, S20 कितना बचा बेटा, ये 20, ये -1 और 19 इंटू 2, तो हो गया 20 इंटू 37, तो कितना हो गया बेटा 74 740, दिस इज द आंसर। बोलो क्लियर है सभी को, बोलो बच्चा पार्टी, आई होप सभी को क्लियर होगा। किसी को भी अगर डाउट है तो भाई बता दो मुझे, सभी को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, the sum of an infinite GP is 32 and the sum of the first two terms is 24, then find the series। हमारी सीरीज क्या होती है बेटा, A AR AR² AR³, ये हमारी सीरीज होती है इनफाइनाइट टर्म्स की, इनफाइनाइट जीपी है ये हमारी, ठीक है, इनफाइनाइट जीपी है। तो बच्चों 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 हमें दिया है इनफाइनाइट जीपी का सम दिया है, वो क्या होता है A/1 - R, ये दिया हमें 32, तो इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। और हमें सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स दिया है, तो यानी कि A + AR दिया है कितना, वो दिया 24, तो ये इक्वेशन 2 हो गई। तो यहाँ से A कॉमन 1 + R इज इक्वल टू 24, सही है। तो A की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दो, 24/1 + R, A की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 24/1 + R, ये वैल्यू उठा के यहाँ रखो, ठीक है। जब ये A की वैल्यू यहाँ उठा के रखोगे तो हो जाएगा 24/1 - R, नीचे ये 1 + R आएगा, सही है, हो जाएगा 1 - R² इज इक्वल टू 32,
ठीक है, 32 इधर भेजो, इसको इधर भेजो। 1 - r² इज इक्वल टू 24/32। 8 × 24, 8 × 32। 1 - r² इज इक्वल टू 3/4। तो r² इज इक्वल टू आ गया, r² इधर लाओ, 3/4 को इधर ले जाओ, तो 1 - 3/4, 1/4। यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई, ±1/2। बोलो सही है। r की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ±1/2। ये r की वैल्यू उठा के यहाँ रखो, सही है, यहाँ पे रखो बेटा, तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो इफ r इज इक्वल टू 1/2, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 1/2 रखो, 1/2 रखा, ये हो गया एलसीएम 3/2, 2 ऊपर गया, 3 से कैंसिल, 8, 8 × 2 16, तो ये 16 आ गया। और अगर r की वैल्यू -1/2 है, तो a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ -1/2 रखो, एलसीएम लोगे, 1 - 1/2, 1/2 बचा, 2 ऊपर चला गया, 48 हो गया, सही है। तो ये जब r की वैल्यू ये और a की वैल्यू ये लोगे तो एक सीरीज आ जाएगी, जब r की वैल्यू ये और a की वैल्यू ये लोगे तो एक सीरीज आ जाएगी, ठीक है, दो सीरीज आ जाएगी। नोट कर लो बेटा। नोट कर लो सभी लोग। सभी बच्चा पार्टी नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। हमारा ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब हमारा ये वाला क्वेश्चन है, सीरीज वाला क्वेश्चन बचा है। ये वाला नोट करना है किसी को तो कर लो तब तक। ये क्वेश्चन नोट करना है, कर लो तब तक। सभी लोग नोट कर लो बच्चा पार्टी। सभी लोग नोट कर लो, फिर हम लोग इसके आगे करते हैं। ठीक है, आई होप हो गया होगा बेटा सभी का।
चलो हम लोग सीरीज पे आते हैं। तो पहला सीरीज है बेटा एस इज इक्वल टू 1 + 1 + 2 प्लस 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 डॉट। हमें कितने टर्म्स तक निकालना है? n टर्म्स तक निकालना है। ठीक है। तो देखो यार, पहले टर्म में ये हमारा फर्स्ट पार्ट है ए। ठीक है, पहले टर्म में बेटा एक 1 है, सेकेंड टर्म में 1 और 2 है, थर्ड टर्म में 1 + 2 + 3 है। तो nth टर्म में क्या होगा? tn लिख लो जल्दी से। nth टर्म में क्या होगा बेटा? 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 n होगा। बोलो बात क्लियर है? तो इसका सम क्या हो जाएगा बेटा? n n + 1/2। तो ये हमारा nth टर्म आ गया। हमें क्या चाहिए? Sn चाहिए। Sn क्या होता है? सिग्मा Tn। सही है, सिग्मा लगा दो बेटा। n n + 1/2 पे सिग्मा लगा दिया। सिग्मा को ब्रेक कर दो। 1/2 सिग्मा n² प्लस 1/2 सिग्मा n। सही है, फॉर्मूला लगा दो बेटा। 1/2 सिग्मा n² का फॉर्मूला n n+1 2n+1 /6 प्लस सिग्मा n का फॉर्मूला क्या होता है? n n+1/2। बस एलसीएम वगैरह ले लो, इसको सॉल्व कर लो, यही हमारा आंसर आ जाएगा। एलसीएम लेना है आपको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। ठीक है, आई होप कर लोगे बच्चा पार्टी, है ना। टीएन निकाल के बेसिकली हमने क्या कर दिया? सिग्मा लगा दिया टीएन निकाल के। कर लो जल्दी से, इसको नोट कर लो बेटा। नोट कर लो इसको जल्दी फटाफट। सभी लोग नोट कर लो इसको जल्दी से, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बी पार्ट देखते हैं, राइट। तो हमें सीरीज दी है बेटा 1 × 3 3 × 5 +5 × 7 प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो दो दो टर्म का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो बेसिकली दो सीरीज का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो अगर आप पहले पहले टर्म को देखें 1 3 5 एपी है, 3 5 7 एपी है। ठीक है, तो इसका जनरल टर्म निकालो टीएन। तो 1 3 5 कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 का, तो मैंने लिखा 2n। बट मुझे पहला टर्म 1 चाहिए, तो n की वैल्यू 1 रखने पे तो 2 आएगा, तो 1 कैसे आएगा? 1 माइनस कर दो। ठीक है, ऐसे दूसरा देखो बेटा 3 5 7 कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 का, तो 2n लिखा। और मुझे पहला टर्म 3 चाहिए, 1 रखने पे तो 2 आएगा, तो 3 कैसे आएगा? +1 कर दो। सही है, tn = आ गया, मल्टीप्लाई कर दो 4n² - 1। सही है,
एस एन कैसे आएगा, सिग्मा लगा दो, सिग्मा टी एन। तो ब्रेक कर दो सिग्मा, पहले एक बार लिख लेते हैं, 4n² माइनस वन, ब्रेक कर दो, 4 बाहर, सिग्मा एन स्क्वायर माइनस सिग्मा वन। सिग्मा एन स्क्वायर क्या होता है बेटा, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस सिग्मा वन क्या होता है, n होता है। दिस इज द फाइनल आंसर। बोलो क्लियर है? आई होप क्लियर होगा बेटा सभी को, बहुत इजी क्वेश्चन था, नोट कर लो आप लोग, नोट कर लो, नोट कर लो। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, सी पार्ट करते हैं, ठीक है, सी पार्ट करते हैं। तो देखो सीरीज क्या है बेटा, हमारी सीरीज है 1 3 7 15 31 एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखो यार, टर्म्स के बीच में डिफरेंस देखो, यहाँ 2 का डिफरेंस, फिर 4 का, फिर 8 का, फिर 16 का, यानी कि जो डिफरेंस है वो किस में है बेटा, जीपी में है। ठीक है बेटा, तो जो टर्म्स का डिफरेंस है वो किस में है, जीपी में है। क्या किया जाए, कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। ये मान लिया टीएन है। ओके चलो, तो हमने क्या किया, एक टर्म खिसका के लिखा, तो ये हो गया 1 3 7 15 प्लस डॉट 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 डॉट, ये Tn-1 प्लस Tn, ठीक है। घटा दो बेटा, तो ये 0 हो गया, ये 1 का 1 रहा, 3 में से 1 गया 2, 7 में से 3 4, 15 में से 7 8, 31 में से 15 16 प्लस डॉट 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 डॉट। अब तुम देखो 1 से लेके यहाँ तक मैंने Tn लिखा था, मतलब n टर्म्स लिए थे, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक n टर्म्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है बेटा, n टर्म्स है, और ये माइनस Tn। बोलो क्लियर है? बोलो बेटा क्लियर है? तो ये Tn को इधर ले आओ यार, Tn को इधर ले आओ। तो देखो 1 2 4 8 16, ये क्या है बेटा, जीपी बन रही है, जिसका कॉमन रेशियो 2 है, और कितने टर्म्स की जीपी है बेटा, n टर्म्स की जीपी है। तो फॉर्मूला लगा दो, तो हो जाएगा n, सॉरी फर्स्ट टर्म आपका क्या है, 1 है, 1 इंटू कॉमन रेशियो 2 है, तो 2 पे पावर n-1 अपॉन 2 - 1, सही है।
तो हमारा टी एन क्या हो गया बेटा, 2 पे पावर n माइनस 1। अब हमें चाहिए एस एन, सिग्मा लगा दो, सिग्मा 2 पे पावर n माइनस सिग्मा 1। ठीक है, 2 पे पावर n मतलब 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3 प्लस डॉट 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 2 पे पावर n माइनस सिग्मा 1 क्या होता है, वो तो n होता है। सही है। अब ये बेटा जीपी है, जीपी का फॉर्मूला लगा दो, फर्स्ट टर्म 2, कॉमन रेशियो भी 2 है, 2 पे पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। सही है, तो माइनस n, आंसर क्या आ गया बेटा, 2 इंटू 2 पे पावर n माइनस 1 माइनस n। दिस इज द फाइनल आंसर। बोलो क्लियर है बेटा, नोट कर लो सभी लोग। बोलो बेटा क्लियर है। तो जब भी आपको कोई सीरीज दी है, अगर उसके टर्म्स का डिफरेंस एपी में या जीपी में है, तो आपको क्या करना है, उस सीरीज को फिर से लिखना है, एक टर्म खिसका के सबट्रैक्ट कर देना है, वहां से टी एन आ जाएगा nth टर्म, और उसके बाद जब टी एन आ जाएगा तो आप सिग्मा लगा दोगे, सिग्मा लगा दोगे तो आपका समेशन आ जाएगा। सही है। बोलो बेटा क्लियर है सभी को, नोट कर लो बच्चा पार्टी। तो आज हमने बहुत सारे सीरीज के क्वेश्चन किए। ठीक है, कोई दिक्कत? आई होप आपको क्लियर होगा। चलो बेटा, एक और क्वेश्चन बचा है हमारा लास्ट, वो भी कर लेते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है, सो जस्ट वेट। तो बेटा सीरीज दी है मैं 1 प्लस 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29। तो देखो यहाँ पे भी तुमने देखा कि जो डिफरेंस है बेटा दो टर्म्स के बीच में, वो देखो पहले में 4 का डिफरेंस, फिर 6 का, फिर 8 का, फिर 10 का। तो जो डिफरेंस है वो किस में है बेटा, डिफरेंस आपका एपी में है। ठीक है, ये जो डिफरेंस है वो किस में, एपी में। तो मैंने अभी बताया था बच्चा, क्या करेंगे, एक टर्म खिसका के लिखेंगे फिर से सीरीज को, हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस डॉट 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 डॉट, ये आपका टी एन माइनस 1 प्लस टी एन। तो ये एस और एस जीरो, ये जीरो हो गया, ये 1 का 1, 5 में से 1 गया 4, 11 में से 5 गया 6, 19 में से 11 गया 8, प्लस 29 में से 19 गया 10, प्लस डॉट 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 डॉट
तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने टर्म्स थे, n टर्म्स थे, तो क्योंकि tn लिखा है ना n टर्म्स, और ये माइनस tn हो गया, सही है। तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक n टर्म्स है बेटा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने टर्म्स होंगे, n-1 टर्म्स होंगे, ठीक है। बोलो बात क्लियर। तो ये tn को इधर ले आए इस साइड, ये 1 प्लस n-1 टर्म्स की AP है, सम का फॉर्मूला लगा दिया, n-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a प्लस n-1 इंटू d, कितना है, कॉमन डिफरेंस 2 है, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका tn कितना आ गया बच्चा, 1 प्लस, तो हो गया n-2 प्लस 4, कितना बचा, n+2, तो आपका tn हो गया n² 2n और माइनस n, कितना बचा बेटा, प्लस का n, और ये -2 + 1 -n, ये आ गया tn। अब Sn क्या होता है बेटा, सिग्मा tn, तो सिग्मा n² प्लस n-1, सिग्मा n² प्लस सिग्मा n माइनस सिग्मा 1, फॉर्मूले लगा दो बेटा, n, एक मिनट थोड़ा सा गुचमुच हो गया, कोई बात नहीं, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस n+1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस n, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। सीरीज का अगर कोई सीरीज दी है और अगर उसके टर्म्स का डिफरेंस एपी या जीपी में है, तो आपको क्या करना है, उस सीरीज को एक टर्म खिसका के लिख देना है, घटा देना है, वहां से tn आ जाएगा, और अगर tn आ जाएगा बेटा, तो आप सिग्मा लगा के उसका समेशन निकाल लोगे। बोलो बेटा, सभी को क्लियर है, किसी को भी अगर कोई डाउट है तो बोलो। किसी को भी अगर इसमें डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। आज हम लोगों ने बहुत सारे सीरीज के क्वेश्चन किए हैं, एंड आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टिल अगर डाउट हो देन प्लीज़ आस्क, ठीक है। किसी को भी अगर कोई भी डाउट है तो बोलना बेटा। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए हैं। ठीक है बेटा, सो डेट्स ऑल फॉर टुडे, हम लोग यहीं तक रखते हैं आज इसको, और कमिंग लेक्चर्स में हम लोग और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के ऊपर, ठीक है। ओके बेटा, चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय बच्चा पार्टी, बाय बाय।